सो वी आर डूइंग द क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और फॉर्मेट आपके सामने है डबल कॉलम कैश बुक का। आपको फॉर्मेट के बारे में अच्छे से पता है कि फॉर्मेट में आप डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में क्या क्या बनाते हो। आप बनाते हो डेट कॉलम, आप बनाते हो पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। Similarly, date column, particulars, ledger folio, cash and bank. So this is the format of double column cash book. अब रूल्स आपको सारे क्लियर हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर चेक अगर आपको रिसीव होता है तो उसके लिए क्या क्या केसेस होते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कैश इन हैंड। सो आप उसे कैसे लिखोगे? यू विल राइट टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन ऑन फर्स्ट। अब आपका मंथ कौन सा है यहाँ पे? लेट्स से इट इज मे, राइट? सो इट इज फर्स्ट मे। फर्स्ट मे को आपके पास कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है? यू हैव 10,500। एंड बैंक बैलेंस कितना है? तो बैंक बैलेंस का अगर आप अमाउंट देख रहे हो तो इट इज 8,400, और उसका आगे ब्रैकेट में लिखा है कि इट इज क्रेडिट बैलेंस। सो व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस मींस वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। सो इट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सो बैलेंस बीडी bank balance is 8,400, right? So this is on 1st May। ये आपके पास बैलेंस आ गया 1st May का। बॉट गुड्स फ्रॉम अमर फॉर 10,000। आपने 10,000 रुपीज के गुड्स खरीदे। तो आप जब गुड्स खरीदोगे तो आपके पास कैश आएगा या जाएगा? कैश विल गो। तो अगर कैश आपके पास से जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो एंट्री है, ये कैश की एंट्री आपको लग रही है या इट इज ऑन क्रेडिट? नाम दिया हुआ है, देखो, ध्यान से देखो। क्रेडिट। ये क्रेडिट की एंट्री है आपके लिए। तो क्रेडिट की जो एंट्रीज होती हैं वो आप कहाँ पे पोस्ट करते हो? जो क्रेडिट की एंट्रीज होती हैं वो आप पोस्ट करते हो जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पे पोस्ट करते हो? जर्नल प्रॉपर। तो आपको अलग से जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपने फॉर्मेट बनाया जर्नल प्रॉपर का, यानी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है बेसिकली आपने। सो दिस इज योर जर्नल एंट्री फॉर्मेट। और यहाँ पर आप जर्नल एंट्रीज लिखोगे जो आप लोग कैश बुक में पुट नहीं करोगे। सो द एंट्रीज विच आर नॉट बीन पोस्टेड टू द कैश बुक विल बी पोस्टेड टू जर्नल प्रॉपर। तो अब ये जो आपकी एंट्री है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, दिस एंट्री दैट बॉट गुड्स फ्रॉम अमर, दिस एंट्री इज ऑन क्रेडिट और ऑन कैश। आगे ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, देखो। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहाँ पे होती है? हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहाँ पे होती है? क्रेडिट एंट्री मानी जाती है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, राइट? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू टू किससे करें आपने? किससे खरीदे आपने गुड्स? अमर। अमर। एंड अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगा, राइट? तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका? 10%। तो एंट्री कितने की आएगी आपकी? 9,000। आप जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, यू ऑल नो दिस, राइट? तो सर। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आया वो आपने पुट कर दिया। और इसकी डेट क्या है आपकी? 2 मई। तो 2 मई को आपकी ये ट्रांजैक्शन आ गई। दिस इज हाउ यू डू एंट्रीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू अभय फॉर 18,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर आप अभय को ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स बेच रहे हो तो उसकी जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी? अभय's, अगेन ये क्रेडिट एंट्री है, देखो। सो अभय's अकाउंट डेबिट, राइट? आपने अभय का अकाउंट डेबिट करा और आपने उसे क्या करी? आपने उसे सेल्स करी।
सो टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 18,000 का 10% अगर आप लेस करोगे तो इट इज 16,200। इज दिस क्लियर? कैसे किया? और साथ साथ आप नरेशन भी लिखोगे। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड सोल्ड टू अमर, अभय, और अमर को परचेज किया था आपने तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अभय सेटल्ड हिज अकाउंट। ठीक है, आपने अभय को उधार पे गुड्स बेचे थे, राइट? अपने अभय को उधार पे गुड्स बेचे थे। इज दिस क्लियर? yes sir, तो ये जो गुड्स थे जो उसने उधार पे खरीदे थे, उसने अपना अकाउंट सेटल करा। ही सेटल्ड हिज अकाउंट, he paid 6390 in cash and the balance through check। तो अब उसने क्या करा? उसने आपको, यानी उसने आपको पैसे दिए, आपके पास कैश आएगा, कैश अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर आएगा कैश बुक के। सो टू अभेज अकाउंट उसने आपको कितना कैश पे करा? 6390। ठीक है, 5% का कैश डिस्काउंट था। तो कैश डिस्काउंट कैश और बैंक दोनों पे लगता है, दोनों ही कैश माने जाते हैं, राइट? sir, तो कितना कैश डिस्काउंट हुआ? 16,200 का 5%। हाउ मच इज इट? 16,200 का 5%, वो आपके लिए कैश डिस्काउंट हो गया। आपने अलाउ करा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउ करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आपने किसको डिस्काउंट अलाउ करा है? अभय को। सो टू अभय's अकाउंट आपने कितना डिस्काउंट अलाउ करा अभय को? 5% ऑफ 16,200, दैट इज 810। तो आपने 810 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ करा अभय को, राइट? ये क्लियर हो गया फंडा? yes sir, अब बैंक में कितना अमाउंट उसने आपको पे करा? उसने आपको पे करा एक चेक, राइट? लेकिन इस चेक के टाइम पर आप हमेशा क्वेश्चन को आगे चेक करोगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या ये जो चेक रिसीव करा है आपने किसी और दिन तो डिपॉजिट नहीं करा। जस्ट सी इट वंस, क्या ऐसा है? देखो, yes sir, अभय का चेक आपने एंडोर्स करा है अमर को इन फुल सेटलमेंट। yes sir, तो अब क्या होगा? अब ये जो जर्नल एंट्री होगी, ये जो ट्रांजैक्शन होगी, ये आप अभी चेक्स इन हैंड के नाम से पुट करोगे यहाँ पे, राइट? सो यू विल राइट बाय द नेम ऑफ चेक्स इन हैंड। ठीक है, किस नाम से आप एंटर करोगे? चेक्स इन हैंड। तो आपको यहाँ पे एक और अकाउंट एंटर करना पड़ेगा, चेक्स इन हैंड। तो क्या अमाउंट आएगा आपका चेक्स इन हैंड का? देखो, टोटल आपने उससे लेने थे 16,200। उसमें से पहले तो आपने उसे डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना है? 810। देन उसने आपको कैश जो पे करा वो अमाउंट कितना है आपका? ही पेड यू कैश, राइट? उसने आपको कितना कैश पे करा? 6390। तो बाकी का वो चेक देगा ना आपको, बैलेंस अमाउंट का, राइट? एक बार कैलकुलेशन देख लो अच्छे से। टोटल आपने उससे लेने थे 16,200। उस आपने उसे 5% का कैश डिस्काउंट अलाउ करा, तो 5% इज 810। देन 6390 का उसने आपको अमाउंट पे कर दिया इन हैंड। तो बैलेंस कितने का चेक दिया उसने आपको? उसने आपको 9,000 रुपीज का चेक दिया। ही पेड यू चेक अमाउंटिंग रुपीज 9,000। तो अब आपके पास टोटल अभी से कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे? 9810। सो दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन 9th में। देखो, जो कैश का अमाउंट था वो आपने कैश बुक में पोस्ट कर दिया, क्योंकि जो कैश की फॉर्म में रिसीव हुआ वो आपने कैश बुक में डाला। और जो चेक आपको रिसीव हुआ है, क्योंकि आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं करा, इसलिए आपने उसे कहाँ डाला? जर्नल प्रॉपर। आपने उसे कहाँ पोस्ट किया अभी? जर्नल प्रॉपर। सो दिस इज
दिस इज जर्नल प्रॉपर, ये आपका जर्नल प्रॉपर है। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट कुड बी कि अभी कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन में ज्यादा, तो मैं इसका सेकंड कॉलम भी बना रहा हूँ यहाँ पे, मतलब सेकंड पेज भी बना रहा हूँ, हो सकता है मुझे जरूरत पड़े फॉर्मेट की। और ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड, ये कॉन्टिन्यूड है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, तो आपने ये जो अभय का चेक था इसे आपने एंडोर्स कर दिया अमर को। अब इसकी एंट्री क्या होगी, कौन सी डेट पे आपने एंडोर्स करा? यू एंडोर्स्ड इट ऑन 10th, सो यू राइट 10th ऑफ मे। आपके पास एक चेक पड़ा था, अभी आपने उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करा था, ठीक है, तो आपने अमर को एंडोर्स कर दिया, राइट। तो यू राइट अमर्स अकाउंट डेबिट, अमर जो आपका क्रेडिटर था उसको आपने फुल सेटलमेंट में एंडोर्स कर दिया, मतलब आपने उसके जितने भी पैसे देने थे उसकी जगह पे आपने उसे क्या दे दिया, चेक पकड़ा दिया। तो अमर्स अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या चला जाएगा, आपके पास से चला जाएगा चेक्स इन हैंड, सो यू विल राइट टू चेक्स इन हैंड। कितने का चेक था आपके पास अमर का? इट वॉज अमाउंटिंग रुपीज 9,000, तो वो 9,000 का चेक आपने आगे हैंड ओवर कर दिया, अभय का 9,000 का चेक आपने अमर को दे दिया। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन फॉर चेक एंडोर्स्ड, आपने चेक एंडोर्स कर दिया, अभय का चेक आपने अमर को दे दिया ऑन 10th of May, इसको आप कैश बुक में पोस्ट नहीं करोगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? रिसीव्ड कैश रुपीज 2,450 फ्रॉम प्रदीप आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट, तो आपने कैश रिसीव करा, ठीक है, आपने कैश रिसीव करा 2,450 फ्रॉम प्रदीप आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। तो अब आपने कैश अगर रिसीव करा है तो आप कहाँ पे लिखोगे, कैश बुक में लिखोगे एंट्री, कैश आया है आपके पास, कैश इंक्रीज हुआ आपके पास, सो यू राइट टू प्रदीप्स अकाउंट, राइट। कितना अमाउंट आपने रिसीव करा है, 2,450, एंड दिस अमाउंट इज आफ्टर कैश डिस्काउंट। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा ये कैसे निकालोगे? और डिस्काउंट अलाउड जो होगा उसकी तो जर्नल एंट्री आपकी आती ही है, डिस्काउंट अलाउड तो आपको जर्नल प्रॉपर में शो करना ही पड़ेगा, राइट। सर, उसके लिए आप एंट्री क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राइट, टू, किसको आपने डिस्काउंट अलाउ करा है, प्रदीप को, टू प्रदीप्स अकाउंट। और ये अमाउंट कैसे आएगा? नाउ किस अमाउंट का, किस अमाउंट का आफ्टर डिडक्टिंग 2%, 2% डिडक्ट करने के बाद आपके पास 2,450 बचता है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मतलब कैसे कैलकुलेशन करेंगे आपको लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ, जरा एक बार कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। देख, ओरिजिनल अमाउंट आपको नहीं पता कि कितना था, तो आई एम टेकिंग इट एक्स, इस एक्स अमाउंट का 98% इज 2,450, क्या ये बात समझ आ गई? इज दिस क्लियर? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट एक्स इक्वल्स टू 2,450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 98। क्या ये बात क्लियर हो गई अब? ओके, तो अब ये टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, राइट। द टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड, कैसे निकालेंगे? वापस आते हैं अपने फॉर्मेट पे, कैलकुलेशन का ध्यान देना, ठीक है। 2,450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98, तो ये आपके पास आ गया 2,500। कितना अमाउंट हो गया आपके लिए? 2,500। तो 2,500 आपका टोटल अमाउंट था, जो आपकी टोटल अमाउंट था, लेकिन आपने डिस्काउंट कितना अलाउ करा है? आपने डिस्काउंट सिर्फ 50 रुपीज का अलाउ करा है। अब बोलो, लॉजिक समझ आ गया कैसे निकाला 50 रुपीज?
सो टोटल आपने उससे लेने थे 2500, उसने आपको 2450 पे किया, एंड द रेस्ट अमाउंट इज डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, deposited cash into bank. So this is a contra entry, right? Deposited cash into bank. तो अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? तो आप इसे कैसे पोस्ट करोगे? बैंक के लेजर में यू विल राइट टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट कहां पे डालोगे आप? बैंक के कॉलम में। कितने आपने डिपॉजिट कराए? 8000, राइट? एंड यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बाय बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट कहाँ पे पोस्ट करोगे आप? बैंक के कॉलम में और कैश के कॉलम में। जहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक, वहां पे आप लिखोगे कैश के कॉलम में। जहाँ पे आप लिखोगे टू कैश, वहां पे आप लिखोगे बैंक के कॉलम में। ठीक है, तो कितना अमाउंट है आपके पास और कौन सी डेट है आपके पास? 16th ऑफ मे। सो 16th ऑफ मे। लेजर फोलियो कॉलम में यू राइट सी, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रमन of list price 10,000, less 10% trade discount and 5% cash discount. He paid 50% amount on the spot. तो सबसे पहले तो आपको अमाउंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आप अमाउंट्स कैसे निकालोगे? देखो, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वर 10,000। इस 10,000 के गुड्स को पहले तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो यानी वो कितने के रह गए? वो 9,000 के रह गए। अब उसने 50% अमाउंट ऑन द स्पॉट दे दिया, तो यानी बाकी के पैसे उसने नहीं दिए। तो जो उसने नहीं दिए उसकी एंट्री आप क्या लिखोगे? रमन्स अकाउंट डेबिट टू, रमन्स अकाउंट डेबिट, आपने उसे क्या करा? आपने गुड सोल्ड करे, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और कितने रुपीज आ गए? जो क्रेडिट का अमाउंट था दैट इज 4500, बाय डिफॉल्ट इट इज क्रेडिट। तो 9000 का 50%। और अब जो रिमेनिंग 50% था, उस रिमेनिंग 50% को आप कैसे पोस्ट करोगे? उसमें से आपको 5% कैश डिस्काउंट निकालना है। तो 4500 का 5% विल बी कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को आप कैसे लिखते हो? यू राइट इट बाय द नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड। इज दिस क्लियर नाउ? उसे आप डिस्काउंट अलाउड लिखोगे। डिस्काउंट अलाउड कितना अमाउंट आएगा आपके पास? इट विल बी 225। 4500 का जो रिमेनिंग कैश का अमाउंट था दैट इज उसका 5%, तो वो कितना हो गया आपके लिए? 225। और टोटल आप सेल्स में अब कितना अमाउंट अपडेट कर दोगे? यू राइट 4750। तो 4500 में से 225 का आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, तो आपको रिसीव कितना हुआ? यू राइट टू सेल्स अकाउंट 275, 4275। कैसे आया 4275? कैलकुलेशन दिखा दूं? बेटर रहेगा। चलो पूरी कैलकुलेशन देखो। टोटल 10,000 के गुड्स थे, इसमें से आपने पहले माइनस करा 10% का ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 1000। फिर उसने 45% ही कैश पेमेंट करी, बाकी की क्रेडिट पेमेंट थी, तो क्रेडिट पेमेंट आपने पहले इसमें से हटा दी। अब जो आपका अमाउंट बचा, अब जो आपका ये अमाउंट बचा, उसका 90% अमाउंट ही हैज पेड इन कैश। उसने आपको कितना परसेंट अमाउंट पे करा है कैश में? सो हैज पेड यू 95% ऑफ दिस। सो 95% कितना हुआ? 4275। नेक्स्ट इज 20th को इशूड चेक्स टू पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स। तो जी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स जब आपने पे करना है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स आपने पे करना है, तो दोनों ही चीजें आपके लिए क्या होती हैं? ड्राइंग्स। और उसने टोटल ड्राइंग कितने की करी? he has drawn 2000 and 1200, तो दैट इज 3200। डायरेक्टली लिख दिया हमने 3200। 20th में withdrew cash
फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो उसने ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला बैंक से, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो यू विल राइट बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट किस में डालोगे आप? बैंक में 4000, एंड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस में डालोगे आप? कैश में 4000, and this is again a contra entry. So C, and date is 23rd May. So date is 23rd May. Right. Next transaction, cash sales 7,000, out of which 3,000 deposit into bank, same day deposit कर दिया आपने, तो you'll write two sales, आपने sales करी, टोटल आपने सेल्स करी 7,000 की, जिसमें से 3,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक में you'll write 3,000 and 4,000 in cash column. दिस इज सिंपल, क्लियर हो गया कैसे किया? अभे's चेक रिटर्न डिसऑनर्ड विद बैंक चार्जेस ऑफ ₹100, अभे का चेक हो गया डिसऑनर। ठीक है, अभे का जो चेक था, जो आपने किसको एंडोर्स करा था? आपने अमर को एंडोर्स करा था, राइट? अभे का चेक आपने किसको एंडोर्स करा था? अमर को। yes sir, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो अब अमर किसको पकड़ेगा? हमें पकड़ लेगा, भाई पैसे दो, का है? और हम किसको पकड़ेंगे? अभय को, अभय को। तो अब क्या होगा यहाँ पे ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। ये जो ट्रांजैक्शन थी ये रिवर्स होने वाली है अब यहाँ पे। ठीक है, अब वो रिवर्स कैसे होगी, अब रिवर्स का तरीका देखना। ठीक है, पहली बात, अगर इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या होगी? वो चेक वापस लाएगा हमारे पास, अमर टू चेक, राइट? और अमर को पैसे दोगे, सो यू विल राइट यहाँ पे जर्नल एंट्री में, अभय आपका वापस डेटर बन जाएगा एंड अमर आपके लिए वापस एक क्रेडिटर बन जाएगा। तो अभय टू अमर, ये एंट्री आपके पास आ गई, ये एंट्री आपके पास आ गई। अभय टू अमर, आपने अमर के कितने पैसे देने हैं भाई? 9,000, तो वो तो आपसे 9,000 ले गई, साथ में उसने बोला कि बैंक चार्जेस भी लगे हैं 100 रुपए के, ये भी पे करो। ठीक है, तो अब आप टोटल कितने रुपए दोगे अभय को, अमर को? 9100, प्लस 100 कर देंगे ना। हाँ तो प्लस 100 कर दिया, 9100 आप पे करने वाले हो उसको। अच्छा, अभय को आपने एक डिस्काउंट भी दिया था, देखो आपने अभय को एक डिस्काउंट भी दिया था। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दिया था आपने उसे? कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दिया था आपने उसे? 5%, याद है? yes sir, अब ये चेक अगर डिसऑनर हुआ तो चेक के अमाउंट का डिस्काउंट भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। जो आपने चेक के अमाउंट पे डिस्काउंट दिया था 5%, वो भी कैंसिल करना पड़ेगा ना। आप कहोगे डिस्काउंट के पैसे भी वापस कर, तूने पेमेंट तो करी नहीं, राइट? तो जो डिस्काउंट अलाउड पहले आपने डेबिट किया था, उसे अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? साथ साथ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट होगा। कितना डिस्काउंट अलाउड? जो सिर्फ चेक का अमाउंट था उसका 5%। तो चेक कितने का था? 9,000, 9,000 का 5%, सो 450 रुपीज डिस्काउंट। एंड ये जो टोटल है आपके पास, ये टोटल आप उससे मांगोगे, सो यू विल आस्क फॉर 9,550 रुपीज। दिस इज द एंट्री फॉर डिसऑनर्ड, जो आपका डिसऑनर हुआ चेक। बोलो, क्या ये फंडा क्लियर हो गया कैसे आया अमाउंट? no sir, दोबारा सर जब हाँ ठीक है, बोलो बोलो। जब हमने उसे डिस्काउंट 810 का दिया था तो ये 450 कहाँ से आया? हाँ, क्योंकि 50% तो उसने कैश पे कर दिया था ना, कैश तो वापस नहीं ले रहा ना वो, सिर्फ चेक वाले अमाउंट का ही तो रिटर्न हो रहा है। तो डिस्काउंट भी कितना रिटर्न होगा? जो चेक के अमाउंट का था। इज इट फाइन? yes sir,
ओके, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कुमार 4900 आफ्टर 2% डिस्काउंट। अगेन सेम वाला लॉजिक आ गया जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था प्रदीप वाले में। तो आपको चेक रिसीव हो रहा है अब, ठीक है। तो आपने लिखा, आप क्या लिखोगे इधर, टू कुमार्स अकाउंट, और वो सेम डे डिपॉजिट हो रहा है बैंक में। देखो सेम डे डिपॉजिट हो गया बैंक में, इसलिए कैश बुक में आ गया। और ट्रांजैक्शन इज 28 में, राइट। एंड डिस्काउंट के लिए क्या जर्नल एंट्री डालोगे आप, डिस्काउंट डेबिट टू कुमार, राइट। सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, मतलब जो भी आपने डिस्काउंट अलाउ करा है, दैट इज ऑन 28 में। तो कितना डिस्काउंट आपने अलाउ करा है कुमार को, यू हैव अलाउड 2%। तो वो एक्स अमाउंट का 98% इज 4900। तो उसके बाद आपका 100 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। कैलकुलेशन समझ आ गई कैसे करी, पहले भी करी ना हमने? यस, सर हो जाएगी कैलकुलेशन, कोई ट्रबल तो नहीं। एंड नाउ द लास्ट थिंग दैट इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लोग, 31 मई को आप कैलकुलेट करोगे बाय बैलेंस सीडी, राइट। तो पहले आप कैश के लिए कैलकुलेट करोगे बैलेंस सीडी। तो कैश का आपका डेबिट साइड का टोटल इज 31615 एंड क्रेडिट साइड का टोटल इज 8000। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन इज 23615, यानी बैलेंस सीडी आपका कितना होना चाहिए, दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आएगा, राइट। सो कितना हो गया, 31615 माइनस 8000, ये आपका बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यहां पर बोला कि फर्म चाहती है कि वो अपने कैश का जो बैलेंस है वो कितना रखे, सिर्फ 5000। तो कैश का बैलेंस सीडी फर्म कितना मेंटेन करना चाहती है, ओनली 5000 रुपीज। तो आप सिर्फ 5000 रुपीज बैलेंस सीडी में रखना चाहते हो, एंड बाकी के बैलेंस को आप डिपॉजिट कर देना चाहते हो बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री। तो एक्सेस बैलेंस कितना बचा, 23,615 में से 5000 अपने अपने पास रख लिए, तो कितने बचे, 18,615, यही बैलेंस बचा। और कॉन्ट्रा एंट्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, टू कैश। जहां टू कैश लिखोगे वहां बैंक में अमाउंट लिख दोगे, और डेट लास्ट डेट ऑफ द मंथ, जिस डेट पे आपने ये किया। तो आपका कैश अकाउंट बैलेंस हो गया। देखो अब बस आपको बैंक अकाउंट बैलेंस करना है। तो बैंक का टोटल कितना है इस साइड का, 34515। इधर का भी टोटल आपको कितना चाहिए, 34515। तो बाकी अमाउंट इज बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी कितना आ गया, जो आपका डेबिट साइड का टोटल है, जैसे आपने कैश के लिए किया, जो आपका डेबिट साइड का टोटल है 34515 माइनस इस साइड का टोटल, टोटल कितना है अभी तक आपके पास, 15,600, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। सो दिस इज योर बैलेंस सीडी, और आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट। हाँ जी, क्या ये क्लियर है सबको अच्छे से? एंड नेक्स्ट मंथ में, जो भी आपका नेक्स्ट मंथ होगा, उसकी फर्स्ट जो डेट होगी दैट इज 1 जून, ठीक है। तो 1 जून को आपके पास जो बैलेंस बीडी होगा वो अब कितना होगा, जो बैलेंस सीडी था लास्ट मंथ का, दैट इज 5000 एंड 18915। सो दिस इज द बैलेंस बीडी। जो आपका बैलेंस सीडी था लास्ट मंथ का, जो आपका बैलेंसिंग फिगर था, वो सेम विल बी बैलेंस बीडी फॉर द नेक्स्ट month. So this is your complete question for double column cash book. For double column cash book, these are your journal entries, and this is your question.